नमस्कार। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज यूज कर रही हैं यहूदी सॉफ्टवेयर, इसराइल का सॉफ्टवेयर फॉर स्पाइंग पिछले 12 साल से, और उन्होंने स्पेशली खरीदा है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर कोई माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज नहीं है जो हर गली में मिलता हो। ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली कंट्री टू कंट्री कांटेक्ट करके लिया जाता है और कंट्री से बात की जाती है, उसकी स्पाई एजेंसी से बात की जाती है, वो स्पाई एजेंसी मोटे पैसे में उसे बेचती है। ऐसे चीजें नहीं मिलती। डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदना जितना आसान है, जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल ये सॉफ्टवेयर खरीदना था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, वैसे तो यहूद और हनूद दुश्मन है, लेकिन उनका सामान यूज कर लेते हैं। जैसे इंडिया की वैक्सीन पाकिस्तान बड़े आराम से यूज कर रहा है, वैसे ही इजरायली सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। मतलब यहूदी से नफरत है, यहूदी सॉफ्टवेयर वो हमारा प्यारा है। इसी में बात करने के लिए डॉक्टर मुक्तदिर खान, आज इनका नाम आप हिंदी में पढ़ रहे होंगे। डॉक्टर साहब, वतन से प्यार है, और जब साहब अपने एक चैनल भी चलाते हैं कॉन्वर्सेशंस, पीछे इंडिया और अमेरिका दोनों का फ्लैग दिखाता है कि अपने वतन से आज भी अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के बाद भी वतन से कितना प्यार है। भले ही एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू, एक एकदम अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन देश इनके फादर आज भी में थे, दिल में आज भी देश है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये पाकिस्तान जो है, वैसे तो यहूद और हनूद दुश्मन है, उस हनूद की वैक्सीन यूज कर लेगा और वो यहूदी का स्पाई सॉफ्टवेयर यूज कर लेगा। सर ये पाकिस्तान इतना दोगला क्यों? मतलब देखिए, ये जो दुश्मनी वगैरह है, दे आर क्वाइट रिटोरिकल। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी एक बार यहाँ पर एक कॉलेज है, वॉशिंगटन कॉलेज, वहाँ पे मुशर्रफ साहब आए थे लेक्चर देने के लिए। तो ही वाज फंड रेजिंग टू रन फॉर ऑफिस इन पाकिस्तान। तो उनसे उस दिन मेरी कई घंटों तक मुलाकात रही। उस पे मैंने ये सवाल पूछा था उनसे कि भाई, आपने इंडिया से तो 3-4 जंगें लड़ रही, मतलब नॉन स्टॉप लड़ रहे हो, लेकिन इंडिया के साथ यू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपने इजराइल से अभी तक एक भी जंग नहीं लड़ी, व्हाई डोंट यू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो उन्होंने मुझसे कहा, आई कुड सी के वो जरा अपसेट हो गए थे, बिकॉज देयर वर सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एट द टेबल। और हमारे जो ब्राउन बंदे होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं जब गोरे होते हैं अराउंड। दे ट्राई टू बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर, अपनी कमजोरियां छुपाना चाहते हैं। मुसलसिल वैसे वो जनाब शराब पी रहे थे। देन ही सेड, देखो खान साहब, 2 things I cannot do. मतलब he said, एक मतलब कश्मीर और दूसरा ब्लास्फेमी, इन दोनों को मैं बदल नहीं सकता पाकिस्तान की जो करंट पोजीशन है। अलबत्ता इजराइल का जो है, इफ आई बिकम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, देन आई कैन स्टार्ट दिस डिस्कशन। अपेरेंटली पाकिस्तानी एलिट में ये डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। खास तौर से जब अमेरिका में जो इजरायली लॉबी है और जो इंडियन लॉबी है, दे वर्क टुगेदर क्वाइट क्लोजली। पिछले 7-8 साल से दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली। सो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्रो इजरायली लोग हैं अमेरिका में, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू गवर्नमेंट वगैरह, तो वो एक्सेस इंडिया, तो उस पे भी काफी अवेयर हो गई है पाकिस्तानी लॉबी, बट दे आर नॉट एबल टू ब्रिज द गैप। मतलब वो, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाते हैं इजरायलीज कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप, MLA कहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप और कुछ। तो वो हर साल 25-30 अमेरिकन मुस्लिम्स को इजराइल को ले जाते हैं वहाँ पे प्रोग्राम। तो पाकिस्तानी अमेरिकन जाते हैं आजकल इजराइल टू ट्राई एंड बिल्ड देयर रिलेशनशिप, और वो डायलॉग चल रहा है अबाउट इजराइल एंड थिंग। लेकिन मतलब मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा अबाउट द फोन्स, वो इतना छुप के लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लेना है तो खुल के ले ले, जब प्यार किया तो डरना क्या, बोलने वाली बात है। बट लेट मी टेल यू समथिंग एल्स। आपने ओपनहाइमर मूवी देखी है? नहीं, मैं नहीं देख पाया सर। तो देखें आप, तो जो न्यूक्लियर, जो क्वांटम फिजिक्स जब शुरू हुई थी इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 1950 1920, जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो थे क्वांटम, वो सारे के सारे जूइश थे। इस हद तक के जर्मन उसको जूइश साइंस कहते थे, क्वांटम मैकेनिक्स को और क्वांटम फिजिक्स को। तो आइंस्टीन को ले ले या ओपनहाइमर को, और जो बॉम्ब जो प्रोड्यूस किया है दैट इज ओपनहाइमर।
तो पाकिस्तानीज ऑल्सो हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ये भी तो जूइश साइंस और जूइश टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। सो इफ दे कैन हैव दैट, सो दे हैव बेनिफिटेड। मतलब जूइश कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, साइंसेस में भी देख लें, सोशल साइंसेस में देख लें, फिलोसफी में देख लें, लॉ में, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है टू देयर साइज। So the world is impacted by their technology and science, and Pakistan मतलब अगर मॉडर्नाइज करना चाहता है, then there is no way for it to escape using and benefiting from Israeli and Jewish technology. Right. Pakistan is using that और it's benefiting. तो क्या पाकिस्तानी आवाम को ये नहीं पता लगता कि हम यहूदियों से सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, यहूदियों से चीजें ले रहे हैं, यहूदियों को हम ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहूदी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनसे बेटर रिलेशन बना सकते हैं। और वैसे भी इब्राहिमिक अकॉर्ड्स में तो इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज नहीं, अरब कंट्रीज ने बनाया रिलेशन, तो हम तो अरब भी नहीं। देखिए, ये देयर इज दिस वेरी स्ट्रेंज टेक्नोलॉजी। मुसलमानों ने हमेशा से यूरोपियन हथियारों से लड़ा है। सही बात। इवन द ड्यूरिंग द क्रूसेड्स के दिनों में भी, क्रूसेड्स के जमाने में भी यूरोपियंस की तलवारें स्ट्रेट होती थी, आपने देखा, स्ट्रेट होती थी। जो मुस्लिम्स होती हैं वो कर्व तलवारों से लगते हैं, कर्व। तो उससे क्या होता है कि इट डजंट ब्रेक व्हेन यू फाइट, सो इट्स अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी टू गिव इट अ कर्व। लेकिन वो बनते भी यूरोप से थे, तो यूरोपियन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स वुड मेक कर्व swords फॉर मुस्लिम्स हु आर फाइटिंग इन द क्रूसेड्स एंड मेक द स्ट्रेट वंस फॉर द यूरोपियंस हु आर फाइटिंग इन द क्रूसेड्स। तो यूरोपियन हथियारों से लेकर, लेकिन एक बार जो मुल्लाओं ने फतवा दे दिया कि ये जो बंदूकें आ रही हैं यूरोप से, ये डेविल की हथियार है, ये काफिर के पास से आ रहे हैं, और उन्होंने हथियार को काफिर बना दिया। अरे यार, लकड़ी है, पाइप है, कटवा है, बंदूक है, उसको उन्होंने काफिर बना। सो द जानिसारीज ऑफ द ऑटोमन कैवलरी अपने बंदूकें टेंट में रख के अपने होममेड तलवारों से वो जाके चार्ज किए, आई थिंक ऑस्ट्रो हंगेरियन बैटरी को, उनको आधे घंटे में वाइप आउट कर दिए टैंक्स, वो पुराने जमाने के जो मस्कट्स नहीं होते उस तरह। So there have been instances where this has actually caused defeats and deaths, ये जो कहना के enemies के पास से आ रहा है। And the same with Pakistan, जो इंडिया से जो चीजें उसने लिया है during COVID, वो इस तरह से लिया ना, through Dubai, adding to the cost of the things, third party के through. So I think कि ये जो religion और religious identity है ना, उसको सिर्फ vertical रखना चाहिए, horizontal नहीं। यानी जब मैं आपसे डील करता हूँ, when we do the show, it doesn't matter कि आप मुस्लिम नहीं है और मैं मुस्लिम हूँ, right? So how does it matter? My religion relationship with my God determines कि मैं खुदा की पूजा कैसे करूँ, आग लगा के करूँ या सर झुका के करूँ जमीन पे, that is between me and God. And I think मुसलमानों के लिए मेरी तो एडवाइस ये है कि they keep religion as much as possible in their spiritual issues, और जो इंटरेक्शंस वगैरह है उसमें आप मजहब को ना लाए, वरना you will be consistently proved as hypocritical. राइट। अच्छा, ये और एक बात बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद Yes. मौलाना मौदूदी जिंदगी भर वेस्ट को क्रिटिसाइज करते रहे, याद है ना? लेकिन जब ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ी तो कहाँ आए वो? यहीं आए। अमेरिका आ गए अपना इलाज कराने के लिए। सारे के सारे अरब अब इंडिया आते हैं या इधर आते हैं, कभी थोड़े बहुत जाते हैं जॉर्डन या टर्की। बट द थिंग इज के बिकॉज द मुस्लिम वर्ल्ड ब्रॉडली साइंटिफिकली लैक करती है बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑयल के वजह से a certain part of the Muslim world has become a consumer of advanced technology. इसलिए आपको पर कैपिटा फेरारीज दुबई में सबसे ज्यादा मिल जाएंगे या सऊदी अरब में मिल जाएंगे, बिकॉज पैसा है। बट दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट ऑल। द प्रोड्यूसर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सारी की सारी नॉन मुस्लिम है। बहुत कम मुस्लिम कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग मॉडर्न। ये थोड़ा बहुत ईरान में ड्रोन्स बन गए, टर्की में थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इज द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक मुस्लिम कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स, वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता टेक्नोलॉजी। कभी सुना है आपने कुछ कोई चीज टेक्निकल हमने पाकिस्तान से या किसी दुनिया की कंट्री हैज इंप्रूव्ड? सो मुस्लिम्स आर कंज्यूमर्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस्ड बाय नॉन मुस्लिम्स। मतलब ये रोज का है।
एप्पल में देखिए, अब हर चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ, पेन से लेके एप्पल फोन से लेके लैपटॉप से लेके बैटरी, दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय नॉन, इन्वेंटेड एंड प्रोड्यूस्ड एंड एडवांस्ड बाय नॉन मुस्लिम कल्चर्स। लेकिन सर अगर एमबीएस 20 साल रहे तो क्या ये सिनेरियो चेंज हो सकता है? उनका तो टेक्नोलॉजी भी बड़ा अच्छा फोकस है, वो तो ग्रीन सिटी और क्या क्या बना रहे हैं। क्या मुस्लिम्स टेक्नोलॉजी के प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे अगर एमबीएस लंबे समय तक रहे तो? देखिए, प्रॉब्लम उनका ये है कि उन्होंने जमीन पे कब्जा कर ली है, अब उस पे प्लॉट्स बना के बेच रहे हैं, दैट्स द चक्कर। सऊदी अरेबिया इज अबाउट लैंड एंड ऑयल ना, सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्यूचर व्हिच इज बियॉन्ड ऑयल। अब प्रॉब्लम ये है कि हाउ विल दे मोटिवेट। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे सऊदी स्टूडेंट्स हैं। जब मिलता हूँ मैं सऊदी स्टूडेंट से जिसकी फैमिली बड़ी है, अगर उसके 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं, या 1 बीवी है 5 बच्चे हैं, तो या 4 बच्चे हैं, तो ही मेक्स मोर मनी देन द फुल प्रोफेसर एट दैट सेम यूनिवर्सिटी। उसको कोई इंसेंटिव ही नहीं है जल्दी पढ़ाई खत्म करने की, बिकॉज ही इज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका, प्रिटेंडिंग टू बी ए स्टूडेंट। ऐसे बहुत हैं यहाँ पर। मैं मतलब आई मीट देम, जुमा की नमाज में तो बहुत सारे मिलते हैं। मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ा देता हूँ फ्राइडेज, व्हेन आई गो टू गिव द सर्मन आई मीट देम। सो वो मोटिवेशन जैसा आप टर्किश स्टूडेंट्स में देखते हैं, वो आते हैं, पढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करके दे वांट टू गो बैक और दे वांट टू लुक फॉर अ जॉब हियर। आई डोंट सी दैट इन द सऊदी पब्लिक में। वाइटैलिटी नहीं है उतनी। they know how to make money using privilege of being a Saudi, but they don't know how to start from scratch. तो सऊदी अरेबिया जब तक ये सऊदी एथनिक, बट दे कुड हैव बिकम लाइक अमेरिका ना। वो मुस्लिम दुनिया से जितने भी एडवांस साइंटिस्ट वगैरह है, उन सबको बुला के अगर वो सिटीजनशिप दे देते और उनको फ्रीडम दे देते, दे कुड हैव बिकम लाइक ए मिनी जापान की तरह बन सकते थे। फॉर एग्जांपल, आपको पता है जो फाइजर की जो कोविड का जो जो मेडिसिन आती है, द वैक्सीन्स, दे वर इन्वेंटेड बाय ए टर्किश मुस्लिम कपल बट लिविंग इन जर्मनी। So why would they go to Germany when they could have potentially gone to Saudi Arabia? अमेरिका आए, जो यूनिवर्सिटीज में जाएं, हजारों मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डूइंग देयर पीएचडीज इन वेरियस साइंस। उनको मेक देम एन ऑफर, दे कांट रिफ्यूज। अगर वो मुझे आके ऑफर करेंगे, मैं तो पहले बोलूंगा आप टेन्योर दे सकते हैं, मैं अगर आपको क्रिटिसाइज करा तो मेरे को फ्रीडम है आपकी गलत पॉलिसीज। मैं यहाँ पे दिन रात बाइडेन की पॉलिसीज को आई कैन क्रिटिसाइज। इफ यू कांट गिव फ्रीडम तो पीपल विल नॉट गो। सो सऊदी अरेबिया का एक ग्लास सीलिंग है जिसके ऊपर वो नहीं जाएगा, कितना भी वो पैसा खर्च कर ले, अनलेस इट्स पीपल बिकम वाइटल। इट इज द ऑपोजिट ऑफ इंडिया। इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है जितना सऊदी अरेबिया के पास है, बट इंडिया हैज पीपल। देखिए चंद्रयान को देख लिया, बना दिया ना जुगाड़ करके, सबसे सस्ता। अब चांद पे इट विल बी द फर्स्ट। इंडिया इज गोइंग वेयर नो यूरोपियन कंट्री हैज गॉन, राइट? अभी तक गए हैं वो सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना है। अब इंडिया फोर्थ कंट्री, एंड इंडिया इज लैंडिंग इन ए प्लेस वेयर नोबडी हैज एक्चुअली गॉन। साउथ पोल तो कोई भी नहीं गया ना चांद की, बट इंडिया हैज डन दैट। इंडिया हैज डन दैट बेस्ड ऑन इंडियन इंजेन्युइटी। सऊदी में ये नजर नहीं आता आपको। फॉरेन एडवाइजर्स, द बेस्ट कंसल्टेंट्स, ये जाके फिर किंग इज मेकिंग ए विजन। किंग का विजन हैज टू परकुलेट डाउन, इट हैज टू गो डाउन, पीपल हैव टू वर्क इट, इंटरनलाइज। पूरा सोसाइटी अगर इंटरनलाइज करा डिबेट एंड दे वर्क हार्ड। मैं लोगों से कहता हूँ, जिहाद इज नॉट अबाउट वेपन्स, जिहाद इज अबाउट स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ आइदर इन द लाइब्रेरी और इन द लेबोरेटरी। Right. This is the best definition of jihad I've ever heard. ये चीज कि सर एमबीएस को आए हुए टाइम भी कितना हुआ है? 100 साल में जो थिंकिंग थी कि हम तेल से सब कुछ खरीद सकते हैं, वो थिंकिंग को एमबीएस क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट्स तो मतलब मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ एमबीएस से कि वो प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट वो आदमी कुछ सोच रहा है चेंज कर जो रहा कि है। इससे पहले के लीडर्स ने नहीं सोचा था। एंड ही had a person like MBS come 50 years earlier, तो आज सऊदी अरेबिया तेल के से ज्यादा कमाई कर रहा होता अपनी टेक्नोलॉजी से। तो डू यू थिंक देयर इज अ स्पार्क, या ये स्पार्क भी ऐसे ही है टू ग्रैब पावर और टू बिकम द हेड ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एंड देन ठीक है पावर हंग्री खत्म, थैंक यू। देखिए, आई थिंक 2-3 दिन पहले फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल छपा ऑफ ए न्यू नेशनलिज्म सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगर आप यूज देखें, एमबीएस इज नॉट यूजिंग इस्लाम एज ए सॉफ्ट पावर या आइडेंटिटी। दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट अवे।
कि वो जो है सो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए सऊदी नेशनलिज्म। प्रॉब्लम ये है कि वो सऊदी अरेबिया को बाप की जागीर की तरह ट्रीट करते हैं ना, लिटरली बाप के नाम पे रखा हुआ है मुल्क। सो ये उनकी बाप की राइट। जागीर है लिटरली। सो then how do you create a nationalism? ये प्रॉब्लम है। एमबीएस इज ट्राइंग टू क्रिएट ए नेशनलिज्म। तो हमने ये बना दी, हमने ये सिटी बना दी, देखो आप यू नो स्मार्ट सिटी, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर, इस तरह का विजन वो दे रहा है। अब देखिए वो डिप्लोमेसी में अभी आ गया, यूक्रेन की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, मतलब ही वाज एबल टू ब्रिंग चाइना टू द टेबल, जो वेस्ट नहीं कर सका इन कोपेनहेगन थोड़े दिन पहले। So he's trying, there is no doubt about it. बहुत dynamic, और compared to all the previous recent Saudi kings वगैरह, he's quite visionary and also he's tough enough to crush opponents. देखिए मुल्लाओं की तो बोलती बंद की हुई है ना इसने, so he is threatening to cut the tap off, and that is, I think, Saudi Arabia के लिए at least, अगर ये मुल्लाओं की बकवास बंद कर दे ना, वो ट्यून ऑफ कर दे, म्यूट कर दे, तो एटलीस्ट जो सऊदी अरेबिया में जो लोग कुछ क्रिएटिवली सोचना चाह रहे हैं उनको ब्रीथिंग स्पेस मिल सकती है, राइट? दे कैन थिंक एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग। अब फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर they had their first philosophy conference. In fact, I was one of the keynote speakers, Saudi Arabia mein. Can you imagine Saudi Arabia having a conference on philosophy? Because philosophers are, मतलब फिलॉसफी अगर आपको अपने मुल्क में थ्राइव करना है तो यू कैन नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसी सूरत में तो फिलॉसफी सरवाइव करेगी ना। तो आप देखें हर साल फिलॉसफी कॉन्फ्रेंस एक होती है दिसंबर में, बट द प्रॉब्लम इज कि जब मुझे इनवाइट किया गया, आई वाज इनवाइटेड बाय ए ब्रिटिश प्रोफेसर, तो उसको हायर किया हुआ था सऊदीज ने एज ए कंसल्टेंट। तो गोरे के पास गए, ये ले पैसे, ब्रिंग फिलॉसफी, बट वाज नो इंडिजिनस, ना इंडिजिनस फिलोसफर्स थे, ना इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन था। इट वाज ऑल, क्या कहना चाहिए, कंसल्टिंग। जिस तरह के वो स्पेस में भी जब जाते हैं, दे आर गोइंग एज टूरिस्ट, नॉट एज साइंटिस्ट्स, राइट? So अच्छा that, सर, they have to go beyond that. मतलब लगेगा 10-15 साल, but if they can really invest on genuine educational effort in the society, अगर राइट MBS, सर। तो they can do it because they have the resources. जैसा हांगकांग देखिए आप, सिंगापुर को देखें, they can become like that, you know, if they, because they have the money। और अभी भी देखो आप, तेल की कीमत बढ़ रही है, they have lots of disposable income, बहुत है उनको इन्वेस्ट करने के लिए। राइट। अच्छा सर, एक चीज और, ये इब्राहिमिक अकॉर्ड्स, इनको इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा जा रहा। Because it's क्या not ये democratic ना, it's not democratic। 4 आदमियों ने साइन किए बस। देखिए हाँ, जब इजराइल जब साइन करता है तो इस पब्लिक ओपिनियन, मैं आपको बता सकता हूँ इजराइल में कितने लोग सपोर्ट करते हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स को, कितने लोग सपोर्ट नहीं करते, हाउ मेनी पीपल वोटेड ऑन इट। यूएई के बारे में आप क्या कह सकते हैं? लाइक वी डोंट नो व्हाट पीपल थिंक इवन। कोई उनसे पूछा तो खामोश हो जाते हैं। मेरी स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यूनिवर्सिटीज में, तो मैं उनसे पूछा कि डू यू हैव एनी ओपन डिस्कशंस ऑन इब्राहिमिक अकॉर्ड? शी सेड नहीं, उस दिन तो मैं खाली पावर पॉइंट पे पूरा अपना लेक्चर लिख के वो सीधा जाके पढ़ लेती हूँ, ताकि बाद में अगर मुझे इन्वेस्टिगेटर्स आए तो उनको पता चले मेरा रिकॉर्ड क्या है, मैंने क्या पढ़ाया। देयर इज नो डिस्कशन, स्टूडेंट्स ज्यादा सवाल है, खामोश रहते हैं, सन्नाटा सा रहता है, दे आर अफ्रेड टू टॉक। सो दैट इज वन ऑफ द स्केरी थिंग्स अबाउट दीज टू कंट्रीज के अगर आप ट्विटर पे कुछ कर दें तो आपको कोड़े पड़ जाते हैं, आप जेल को चले जाते हैं। सो द प्रॉब्लम इज द क्रेडिबिलिटी नहीं है। और द रेस्ट ऑफ द पीपल जहाँ पे मुस्लिम्स कैन स्पीक आउट, जैसा कि इजिप्ट है, टर्की है, ईरान है, so they are very critical of Abrahamic Accords, जो outside Muslims हैं। So you're hearing non-UAE, non-Saudi, non-Bahraini Muslims saying कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, Palestinians को जो you have dumped, but we are not hearing local voices। मुझे सुना है 50-60 voices from UAE, किसी senior businessman, कोई senior professor, कोई senior public intellectuals होते भी नहीं है वहाँ पे to begin with, right? So for example, एक चीज मैं करता हूँ, जब कोई नई चीज होती है ना तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी के ट्विटर पे जाता हूँ। आई फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? वो अजीब अजीब, कभी कभी अजीब अजीब बातें भी कह देते हैं, लेकिन ही इज देयर, ही इज सर्वाइविंग, ही हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, उसको कोई मार रहा नहीं, पीट रहा नहीं, जेल को नहीं जा रहा है, ही इज सेइंग थिंग्स वेदर यू एग्री और नॉट। सो यू कैन गेट ए होल
स्पेक्ट्रम ऑफ व्यूज ना आपको मिल जा सकते हैं, उनको भी जाकर देखे, ओवैसी को भी सुन ले आप जाके, मोदी को भी सुन ले, बजरंग दल को भी सुन ले आप जाके, जमात इस्लाम। सो देयर आर मल्टीपल वॉइसेस। ऐसा कोई चीज ही नहीं, अगर मैं पेपर लिखना चाहूँ दैट what are the different views about Abrahamic Accords in UAE, there is only one view which is the kings the अमीर की बात है। तो इसलिए Abrahamic Accords are not seeing। लेकिन अगर इलेक्शन होता, so for example let's say कि सऊदी अरेबिया कोई ऐसा डिसीजन लेता which is say blatantly un-Islamic, जैसे कि वो खोल देता है शराब और पेकन के लिए, बट इफ ही हैज ए रेफरेंडम अगर वो करा लेता है अपने मुल्क में, and if 72% Saudis are saying yeah we should have alcohol available in Saudi Arabia, तो दूसरे मुल्क चुप हो जाएंगे। Do you understand? You say it is un-Islamic but उतना बवाल नहीं उठाएंगे then if we don't know what the Saudis can say this is our country, we are doing what we think is best for us, you can F off, ये कह सकते हैं ना। So that's the advantage of having a democratic governance where आपकी जो decisions होती हैं उसमें legitimacy आ जाती है because of public support। अगर आप बादशाह है तो आपकी लेजिटिमेसी ऊपर से आती है, यू नो, रूलिंग इन द नेम ऑफ गॉड, इसलिए वो शरिया पे जाते हैं। अब देखिए पब्लिक अमेरिका में बहुत नाराज है बिकॉज ही हैज बेसिकली कन्वर्टेड द हज इनटू ए टूरिज्म। पता है यहाँ पे 10-14 हजार ऐसे लगते हैं पर पर्सन टू गो फ्रॉम अमेरिका। सो आप जहाँ से आ रहे हैं, ये दे आर सेइंग कि ये मैकेंजी की कंसल्टिंग प्लान है कि वी डोंट चार्ज पीपल बेस्ड ऑन how much it costs, we charge people based on how much they can pay. Right. So if you're doing a Hajj from India and you're doing a Hajj from America, these Americans will pay more. थोड़ा बहुत आपको privilege मिल जाएगा, आपको AC tents मिल जाते हैं वगैरह, but the thing is that it has become an extremely profitable exercise under MBS. So एक किस्म से he is also taxing Muslims. Hajj tax दिया है मुसलमान। मैं एक चीज मानूंगा, मतलब मैं कोई एमबीएस का फॉलोअर नहीं हूँ, बट देन क्या रिलीजन को पहली बार यूज किया जा रहा है इंडिया में? रिलीजन हिंदुइज्म सऊदी अरेबिया हैज ऑलवेज यूज्ड। देखिए ओआईसी सऊदी अरेबिया ने क्रिएट किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, द साउदीज क्रिएटेड इट एज अ बैलेंस अगेंस्ट इजिप्ट क्रिएटिंग द अरब लीग। इजिप्ट वाज यूजिंग एथनिसिटी, so Saudi Arabia brought Islam into it. Saudi Arabia ने Islamic development, ये सब फैसल, किंग फैसल के अंदर हुआ। he was the number one in terms of using। और सऊदी अरेबिया और टर्की to some extent पाकिस्तान, ये लोग यूज करते हैं इस्लाम एज अ सॉफ्ट पावर, इसलिए वो ओआईसी के थ्रू सॉफ्ट पावर जनरेट करने, एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज में वो इट हैज एन इम्पैक्ट। पीपल आर वेरी हैप्पी विद। जब देखिए एक जमाना था जब Erdogan was more popular in the Arab street than any Arab leader. So because he was talking about Palestine, Palestinian suffering, West की criticize, Imran Khan also tried that, जिसमें जाके वो फंस गए ना, वो anti-Americanism, let's do an Islamophobia conference at this, और Islamophobia वो सिर्फ अमेरिका को टारगेट कर रहा है। देखिए there is also internal Islamophobia within Muslims, जो अहमदिया को ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल the way they go after Sufis, for example, जो सूफीज के खिलाफ चले जाते हैं। So there is internal discrimination also within Muslims, उस पे तो ज्यादा वो तवज्जो नहीं करते। हालांकि इमरान खान कैन कंट्रोल दैट, वो जो कंट्रोल कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उस पे तो ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट ही टॉक्स मोर अबाउट दैट व्हिच ही कांट कंट्रोल व्हिच इज अब्रॉड, और बट दैट मेक्स हिम पॉपुलर। अब मैं देख रहा हूँ, एक दो मैं पाकिस्तानी डोमिनेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, एंड आई एम वाचिंग हिम, वो ऐसा बात करते हैं जैसे इमरान खान इज द मसाया, वो सारी दुनिया को बचा लेगा, सारी उम्मा को। वो पाकिस्तान को नहीं, ही वाज देयर क्या 3-4 साल, 3.5 years ही वाज प्राइम मिनिस्टर। टेक ए लुक एट द रिकॉर्ड, मुल्क का क्या हाल बना है। ही हैज टू टेक क्रेडिट और रिस्पांसिबिलिटी फॉर जो डिविजन्स हुए हैं मुल्क में। सो रिलीजन तो यूज करते हैं, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज he's trying to find a way to justify Saudi Arabian governance not based on Islam but something else which is good governance, जैसा चाइना का मॉडल है कि हम इलेक्शन तो नहीं लड़े लेकिन हम आपको जॉब भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, खुश रह रहे हैं और रोने का। that is the point ना। So that is what MBS model is, कि from now on legitimacy will come from the achievement of the government. Right. Thanks a lot, sir, डॉक्टर मुक्तदर खान। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। एक
सऊदी अरेबिया का जो वे ऑफ गवर्नेंस है, इट इज अ वंडरफुल थिंग। इस पर भी हम लंबी डिस्कशन करेंगे कि हाउ इट हैज चेंज्ड एंड एमडीएस क्या नया चीज ला रहे हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। I actually met King Abdullah, had a long meeting with him, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट सर, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। टेक केयर, बाय।